नमस्कार। अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, आपके जॉइंट स्टिफ हो चुके हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट पे ही आपको दर्द हो जाता है, तो आज कुछ आसन और कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको करके आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं और आपकी डेली की जो काम है उसको आप आसानी से कर पाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद आप उनके अकॉर्डिंगली कुछ एक्टिविटीज़ आप करिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अर्थराइटिस में हमें नीचे नहीं बैठना होता, नीचे बैठ के या नीचे लेट के हमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। तो शुरुआत हम सोफा, चेयर या बेड के ऊपर बैठ के ही करेंगे। जैसे मैंने चेयर ले ली, तो आप भी कोई चेयर ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए चेयर ऐसी हो जिसपे आप आराम से बैठ सके, सपोर्ट प्रॉपर मिले, ताकि आप किसी वजह से गिर ना जाए। तो शुरुआत करते हैं, हम मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, 10 से 20 बार इसे कर लेंगे। इससे हमारे उंगलियों की जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। याद रखिए थकाना नहीं है अपने आप को। इसके बाद हम करेंगे रिस्ट, 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम शोल्डर की, इसमें भी ध्यान रखिए कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना, आपको ज्यादा नहीं खींचना कि फायदे की जगह नुकसान हो जाए। आराम आराम से करेंगे, रुक रुक के करेंगे। हर आसन के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। 10 बार सीधे कर लीजिए, 10 बार उल्टे कर लीजिए। इससे जो कंधों की जो जकड़न है वो दूर होगी। इस तरीके से हम कर लेंगे। कंधों की एक और एक्सरसाइज हम कर लेंगे यहीं बैठे बैठे। या कंधों को ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे, ऊपर नीचे, नीचे थोड़ा खींचेंगे। बहुत सेफ एक्सरसाइज है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको उतना ही खींचना अपनी बॉडी को जितना आप आराम से कर सको। अगली एक्सरसाइज में थोड़ा सा हम चेयर के आगे आ जाएंगे और इस तरीके से हम ट्विस्ट करेंगे, ताकि हमारी कमर की जो स्टिफनेस है वो दूर हो। आप सोफे पे बैठ के भी इसको आराम से कर सकते हैं। इसको 10 बार, 20 बार, 30 बार, और अब आराम से कर पा रहे हैं तो उसको 50 बार तक भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा नहीं खींचना, नहीं तो कमर दर्द हो सकता है। इससे हमारी कमर की जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। अगली एक्सरसाइज में हम चेयर के पीछे चले जाएंगे। फिर से पैर थोड़े जमीन से ऊपर होंगे तो अच्छे है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। एड़ियों को ऐसे रख लेंगे, पंजों को फेस की साइड पॉइंटेड रखना, और ये एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। इसको आप 1 मिनट तक कर सकते हैं, और गिन के अगर आपको करना है तो 30 से 60 बार तक आप कर लीजिए। एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। देखिए थकाना नहीं अपने आप को। अर्थराइटिस में इसका खास ध्यान देना है कि ओवर नहीं करना स्ट्रेच। अब थोड़ी देर ये किया, उसके बाद हम दोनों पैरों से एक साथ वही, या तो 1 मिनट कर लीजिए आप इसको, या 20, 30, 50 बार तक कर सकते हैं। इससे जो घुटनों की जो स्टिफनेस है वो हमारी दूर होगी। तो आगे अगर थोड़े से आप हल्के फुल्के टफ आसन करते हैं तो उसके लिए हमारे घुटने प्रिपेयर हो जाएंगे। अगला आसन हम करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर डालना, सिर से हाथ को धकेलना और हाथ से सिर को। 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड इधर, 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड उधर। तो ये 5 बार लेफ्ट साइड, 5 बार राइट साइड, एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर डालना। इससे जो गर्दन की जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। और यही 5 बार आगे, 1 2 3 4 5, 5 बार पीछे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर कुछ आसनों के बाद छोटा छोटा ब्रेक लीजिए, 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, या हर एक आसन के बाद आप छोटा छोटा ब्रेक लेके चलिए, ताकि आपके बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। नेक्स्ट आसन हम करेंगे ताड़ासन। इसमें पैरों को क्लोज करते हैं, लेकिन हमें अर्थराइटिस है तो जितना कंफर्टेबल पैरों को ओपन रख सके उतना रखेंगे। हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ये स्ट्रेच, होल्ड नहीं करना, प्रॉपर स्ट्रेच करेंगे और डाउन। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आप बैलेंस कर सको तो भी आप उंगलियों पे आइए, टोज पे आइए, नहीं तो आप सीधे खड़े रहिए। सिर्फ ये स्ट्रेच कीजिए प्रॉपर और वापस। अगर कर सकते हो आसानी से तो आप टोज पे आइए, एड़ियों को उठा लीजिए और प्रॉपर स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे डाउन। होल्ड नहीं करना, इसको 5 से 10 बार करिए। ताड़ासन।
ताड़ासन हमारी जो स्पाइन की जो स्टिफनेस है, हिप जॉइंट की जो स्टिफनेस है, बैक की जो स्टिफनेस उसको दूर करेगा, कंधों की स्टिफनेस को दूर करेगा। इसके बाद हम कर लेंगे कटी चक्रासन। अब कटी चक्रासन में क्या ना, ये तरीका होता है कटी चक्रासन करने का कि हाथों को शोल्डर के लेवल में ही रखते, लेकिन इससे हमारे कंधों पे स्ट्रेस पड़ सकता है और हमारे कंधों का दर्द बढ़ सकता है। तो हम हाथों को नीचे रखेंगे, बड़े आसानी से हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, बस ये ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रखिए सावधानी के साथ। कर पा रहे हैं 50 तक कर लीजिए, नहीं 10-20 बारी कीजिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको लंबे टाइम से अर्थराइटिस है या आप 60-70 प्लस है, तो आप थोड़ा थोड़ा ही करिए। अगले आसन में हम साइड स्ट्रेच करेंगे, तो पैरों को कंधों से थोड़ा ज्यादा खोल लेंगे और ये हम खड़े खड़े इसी तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे। इसको 5 बार लेफ्ट साइड, 5 बार राइट साइड, और अगर आप कर सकते हो तो हाथों को उठा के ऐसे, लेकिन सावधानी के साथ, दर्द बढ़ सकता है अगर आप कभी करते नहीं हो तो। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे स्क्वाट्स, जो हम सोफे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बगैर सपोर्ट के करेंगे, आपने कुछ चेयर सोफा वगैरह पीछे नहीं है आपके, तो आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। इसमें आप आराम से हाथ को रख के भी उठ सकते हैं। ये इसको 10 से 20 बार कर लीजिए। इसको 2 सेट कर सकते हैं आप, एक सेट 10 का लीजिए, फिर छोटा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद एक सेट और 10 का ले लीजिए। अगली एक्सरसाइज में हम डंबल ले लेंगे। डंबल ज्यादा भारी नहीं लेने, इतने लेने कि आप 20 बार इसको कर सके, 20 रैप ले सके, 10 बार लेफ्ट साइड, 10 बार राइट साइड। आप 20 बार ही मत करिए, चाहे कम करिए, 10-10 बार, लेकिन याद रखिए आपके जॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। 1 kg, 2 kg या 1.5 kg, इतना ही आप लीजिए। इसके हम 2 सेट कर लेंगे, 2 सेट हम कर लेंगे ऊपर शोल्डर के। 10 से 20 रैप आपके निकलनी चाहिए अब बहुत आसानी से, लेकिन आप चाहे तो सिर्फ 10 ही निकाले, स्ट्रेस नहीं डालना बॉडी पे ज्यादा। 40 की एज के बाद हमारी मसल्स जो है बड़ी जल्दी डाउन होनी शुरू होती है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हमें बहुत जरूरी है कि करें, क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बोन को प्रोटेक्ट करती है। तो अर्थराइटिस में थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। हल्की फुल्की करनी है, हैवी बिल्कुल नहीं उठाना। हल्का उठाएंगे आपको फायदा होगा, हैवी अगर उठा लिया किसी वजह से तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, वो खास ध्यान रखें। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में नीचे बैठना या लेटा नहीं जाता, तो हम अगले जो आसन है वो बेड के ऊपर लेट के ही करेंगे। तो सेतुबंद आसन हम कर रहे हैं, इसको 10 से 20 बार कर सकते हैं। सावधानी के साथ करेंगे, ओवर स्ट्रेच नहीं करना, प्रॉपर स्ट्रेच करेंगे, अप एंड डाउन, होल्ड नहीं करना, बस अप एंड डाउन। अगर कर सको तो इसमें होल्ड भी कर सकते हैं, 5-5 सेकंड होल्ड करेंगे 3 से 5 बार। अगला आसन हम करेंगे एक पाद पवन मुक्त आसन। एक एक पैर को पकड़िए, इस तरीके से खींचिए, सिर को नहीं उठाना, ना ही दूसरे पैर को उठाना, एक पैर को अच्छे से खींचिए। ये लोअर बैक की स्टिफनेस को दूर करेगा, बैक एक वगैरह है उसको दूर करेगा। पर ध्यान रखिएगा जितना आप आराम से करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ओवर करने की ज़रूरत नहीं, होल्ड भी नहीं करना, बस स्ट्रेच करने में जो टाइम लगे उतना दीजिए। 5 बार लेफ्ट साइड, 5 बार राइट साइड। अगला आसन पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों से एक साथ अच्छे से खींचेंगे। पैरों को सीधा करने की ज़रूरत नहीं, पैरों को यहीं पे रोक लीजिएगा। सीधा करेंगे तो कई बार बैक पे ज़्यादा स्ट्रेच आ सकता है जिससे कि दर्द बढ़ सकता है, तो यहीं पे हम रख लेंगे। और इसको 3 से 5 बार, अगर कर सकते हो तो 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग थोड़ी सावधानी के साथ। और अब हम करेंगे मरकट आसन। पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, चिपका लेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे इस तरीके से, और पैरों को एक बार लेफ़्ट साइड और एक बार राइट साइड। ज़्यादा नहीं करना, जितना आप कर सको उतना स्ट्रेच करेंगे। 5 बार लेफ़्ट साइड, 5 बार राइट साइड, या 10 बार लेफ़्ट साइड, 10 बार राइट साइड, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ। ये हमारी लोअर बैक की स्टिफनेस को दूर करेगा, हिप्स जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है उसको दूर करेगा। अगले आसन में भी हम पैरों को इस तरीके से चिपका के रखेंगे और इसको ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे।
ये हमारी इनर थाइज की जो स्टिफनेस उसको दूर करेगा। एडाप्टर जो मसल्स ग्रुप है उसको स्ट्रेच करके उसकी स्टिफनेस को दूर करेगा। बस सावधानी के साथ करना है। 5 से 10 बार या 20 बार भी आप कर सकते हो, लेकिन सावधानी के साथ। अगला जो आसन है वो हम करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। हाथों को ऐसे शोल्डर के लेवल में रखेंगे और धीरे धीरे शरीर को ऊपर लेके जाएंगे और वापस लाएंगे। अर्थराइटिस की हमें प्रॉब्लम है तो हम इसमें होल्ड नहीं करेंगे, बस जाएंगे और आएंगे। ज़्यादा नहीं रुकना है, ओवर स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना। बस कंधों को ऐसे ऊपर मत लीजिएगा, कंधों को डाउन रखिएगा, बस बैक को स्ट्रेच कीजिएगा प्रॉपर। 3 से 5 या 10 बार भी आप कर सकते हो, लेकिन सावधानी के साथ। अगला जो आसन है बहुत ही रिलैक्सिंग है, घुटनों के लिए, लोअर बैक के लिए, हिप्स के लिए। तो ऐसे हम लेट जाएंगे और लेग को ऐसे अप डाउन करेंगे, एक बार लेफ़्ट साइड एक बार राइट। काउंट करके करते हो तो 30 40 50 बार आप इसको कर लीजिए। फिर दोनों पैरों से एक साथ भी कर लेंगे इसको। 20 से 50 बार तक कर सकते हो, लेकिन अगर लोअर बैक पे स्ट्रेस आता है इसको करने में तो ये ना करें। और अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए हम कंफर्टेबल बैठ जाएंगे सोफे, चेयर, बेड के ऊपर, पैरों को नीचे रख के। सबसे पहले करेंगे हम डीप ब्रीदिंग 5 से 6 बार। इसके बाद हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम, पेट अंदर श्वास बाहर। इसको हम कर सकते हैं 2 से 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो बैक पेन हो सकता है। अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट को क्लोज करके लेफ़्ट से सांस को लेंगे धीरे धीरे लंबा गहरा, और फिर राइट साइड से धीरे धीरे छोड़ेंगे। लेफ़्ट से लेके राइट से छोड़ा, राइट से लेके लेफ़्ट से छोड़ा। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग शांत नहीं होगा, जब तक हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, तब तक हमारी शरीर की हेल्थ ठीक नहीं हो पाएगी। माइंड को रिलैक्स रखना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ को दूर करता प्राणायाम। तो हेल्थ इशू कोई हो या ना हो, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है करने। अगला प्राणायाम हम भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। अंगूठे को कान के अंदर डालेंगे, पहली उंगली माथे के ऊपर, दूसरी उंगली आँखों पे और बाकी की 2 उंगलियां नीचे। एक लंबा सांस लेंगे और भौरे की जैसे गुंजन होती वो आवाज़ हमें निकालनी है। अगला प्राणायाम हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। सांस को लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 3 से 5 बार या 10 बार, 12 बार आप इसके कर लेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, हाथों को इससे इस तरीके से रब करेंगे, फिर हल्के हाथों से, हथेलियों से आंखों को रब करेंगे। हाथों की कटोरियाँ सी बना के उसके बाद आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे इनके अंदर आंखें खोलनी। हाथों को धीरे धीरे हटा लेंगे। कुछ कुछ लोगों को पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको अगर पहले दिन से आराम नहीं मिल रहा तो थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे आसन प्राणायाम करते रहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही शरीर को खींचिएगा, ओवर बिल्कुल मत कीजिएगा। 15 से 20 दिन में आपके शरीर के दर्द जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, बॉडी की स्टिफनेस जो है वो आपकी जाने शुरू हो जाएगी। पर एक 20 दिन तक जरूर आप सोचिएगा कि आपको 20 दिन तो करना ही करना है। उसके बाद आप देखेंगे अपने शरीर में काफी सारे चेंजेस आएंगे, आपका शरीर खुल जाएगा, आपको दर्द दूर हो जाएंगे, और जो भी काम अभी तक आप नहीं कर पा रहे तो वो सब आप करने शुरू हो जाएंगे। तो इस सीक्वेंस को थोड़ा सावधानी के साथ, प्राणायाम को भी आप साथ में जरूर करेंगे तो आप 1 महीने में अपने आप में सारे दर्दों को, अपनी स्टिफनेस को अपने शरीर से दूर कर लेंगे।